हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए, हमारी एक सीरीज़ यहाँ पर चल रही थी उत्तराखंड ज्ञान कोश की, जहाँ पर हम डी शर्मा जी की पुस्तक उत्तराखंड ज्ञान कोश का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी क्रम में आज उत्तराखंड ज्ञान कोश के क वर्ण का भाग 2। इससे पहले हमने भाग 1 देखा, जहाँ पर क वर्ण से संबंधित बहुत सारे शब्द देखे। आज देखेंगे क वर्ण का भाग 2। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला शब्द है वो है कालामुनि पर्वत। कालामुनि पर्वत जो ये शब्द है, या जो ये पर्वत है, या जो ये स्थान है, वो स्थित है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी के समीप या मुनस्यारी जाने वाले मार्ग पर ये स्थित है। प्रसिद्ध यहाँ पर ये स्थान है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, कालामुनि कहाँ पर स्थित है, या कालामुनि पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो पिथौरागढ़ में। अगला जो हमारा शब्द है वह है कालंदी खाल। देखिए, कालंदी खाल एक हिमालयी दर्रा जो है, आप जानते हैं उत्तराखंड कालिंदी जो दर्रा है वो जोड़ता है उत्तरकाशी से चमोली को, तो इसी क्षेत्र को कहा गया है कालिंदी खाल। अगला शब्द है कालिका हाट। कालिका हाट प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है कालिका माई का पिथौरागढ़ में। देखिए, काली मठ जैसे रुद्रप्रयाग में है, धारी देवी जो कि श्रीनगर पौड़ी में है, ऐसे ही है कालिका हाट जो गंगोली हाट में स्थित है। और प्रसिद्ध ये मंदिर है काली माई का कुमाऊं में। इस देवी की, इस मंदिर की विशेष महत्व है। इसका एक अलग ही यहाँ पर इसको अलग ही रूप से देखा जाता है। यहाँ पर महत्व बहुत ज़्यादा है इस मंदिर का। अगला जो शब्द है वो है किमोद। देखिए, किमोद जो शब्द है वो जौनसार बावर का एक पर्व है। अब इस पर्व में होता क्या है, किमोद एक ऐसा पर्व है जहाँ पर क्या किया जाता है कि एक कीम नाम की जड़ी बूटी को तैयार किया जाता है, मतलब गांव के संपूर्ण लोगों के द्वारा। और उस जड़ी बूटी को, मतलब वो एक तरह का पेय पदार्थ होता है, तो उसके लिए सावन भादों में सारा गांव जंगल जाता है, उस पेय को बनाता है। इसके लिए एक पर्टिकुलर त्यौहार या पर्व बना रखा है किमोद। वो जो पेय पदार्थ होता है वो होता है कीम। चलिए आगे देखेंगे किरोल। देखिए, किरोल एक वनस्पति है जो हमें देखने को मिलती है चमोली वाले हिस्से में। चमोली में किरोल एक वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलती है। आड़ू के समान ये वनस्पति होती है, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक ये होती है। अगला जो शब्द है हमारा वो है किरजी। देखिए, किरजी एक महोत्सव जो होता है, लोकोत्सव है जो होता है 12 वर्षों में। 14 घाटी जो कि स्थित है पिथौरागढ़ में, यहाँ पर किरजी महोत्सव हमें देखने को मिलता है। इसे ही हम कंडाली भी कहते हैं। देखिए, कंडाली कहते हैं बहुत टाइम पहले कंडाली से, मतलब किसी के पुत्र, किसी यहाँ पर किसी के पुत्र का कंडाली से, जो जैव कंडाली में जो विष होता है उससे किसी के पुत्र का मृत्यु हो गया, तो उन्होंने कंडाली को, मतलब जो समूल नाश करने के लिए, जो मतलब कंडाली को यहाँ पर कूटते हैं, तो इसी जो परंपरा को वो आगे बढ़ाते हुए ये हर 12 वर्ष में एक किरजी महोत्सव यहाँ पर होता है। अगला शब्द है किलकिलेश्वर। बात करें किलकिलेश्वर की, तो ये जो महादेव का मंदिर है किलकिलेश्वर, ये है श्रीनगर में स्थित है किलकिलेश्वर। अगला जो शब्द है वह है कुकरालो। देखिए, कुकरालो की अगर हम बात करें तो कुकरालो जो शब्द है वो है चंदवंशीय शब्द। ये चंदवंशीय एक कर है जिसे लगाया था बाज बहादुर चंद ने। इसमें होता क्या था कि जो राज परिवार के कुत्ते थे, उनको उनके खाने पीने के लिए, उनके रख रखाव के लिए, या जंग में जाने वाले जो कुत्ते होते हैं, इनके पालन पोषण के लिए शिकारी जो कुत्ते होते हैं, जो टैक्स लिया जाता जनता से वो था कुकरालो। लगाने वाला चंद था बाज बहादुर चंद। और ये ऐसे इस टाइप के कर उसने इसलिए लगाए क्योंकि वो प्रभावित था मुगल दरबार से। अगला जो शब्द है वो है कुचिया देव। देखिए, कुचिया देव एक लोक देवता है पिथौरागढ़ के अस्कोट क्षेत्र में। कुचिया बगल नामक जो वन प्रांत है, यहाँ पर इनका निवास स्थान है। यहीं पर मतलब इनकी पूजा की जाती है, तो कुचिया देव। अगला जो है कुंजापुरी सिद्धपीठ। देखिए, प्रसिद्ध माता का सिद्धपीठ है कुंजापुरी, स्थित है टिहरी गढ़वाल में। टिहरी में ऋषिकेश के ऊपर नरेंद्रगढ़ से कुछ दूरी पर स्थित है कुंजापुरी देवी सिद्धपीठ। आगे देखेंगे कुट्टी देवी या कुटेटी देवी भी से कहते हैं। तो कुट्टी देवी जो है वो स्थित है वर्णावत पर्वत जो उत्तरकाशी में है उसके टॉप में, जहां हम कहते हैं ऐराशुगढ़ भी यहीं पर था। तो यहाँ पर है कुट्टी देवी का ये मंदिर प्रसिद्ध, यहाँ पर इसकी मान्यता है उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्रों में। अगला जो शब्द है वो है कुणभोज। अब देखिए,
कुंडाखार प्रथा। कुंडाखार प्रथा क्या होती है? ये शौका लोग, जो हमारे शौका हैं उत्तराखंड के, पिथौरागढ़ के, और दूसरे हुड़िया मतलब तिब्बत के लोग, इनके बीच बहुत साल पहले तक बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। ये व्यापार, यहाँ पर मुख्य व्यापार केंद्र था ये वाला इलाका। तो इस व्यापार में जब दो पक्ष, मतलब एक हुड़िया और एक शौका, जब आपस में व्यापार का एक मतलब संबंध बनाते हैं कि, तो उनके बीच जो वो होती है, जो एग्रीमेंट होता है, वो इसी प्रथा के द्वारा होता है, कुंडाखार प्रथा। इस प्रथा में होता क्या था? ये पारंपरिक सद्भाव के विश्वास की प्रथा थी। इसमें ये था कि अगर एक ही प्याले से दोनों ने क्या कर दिया, दोनों पक्षों ने एक ही प्याले से जो छंग होती है पेय पदार्थ इनका, उसको एक ही प्याले से ग्रहण करेंगे, पिएंगे। तो यहाँ पर ये शर्त हो जाती थी कि आजीवन ये क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रति निष्ठा से रखेंगे। या एक पत्थर या एक लकड़ी के 2 टुकड़े करेंगे और एक अपने पास रखेगा, एक अपने पास, दोनों के पास एक टुकड़ा होगा। तो ये शर्त है कि वो आजीवन एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे। ऐसा न करने पर उन्हें उनके व्यापारिक वर्ग से निष्कासित किया जा सकता था। अगला जो शब्द है वो है कुणभोज। देखिए, कुणभोज की अगर हम बात करें तो ये शब्द है जौनसार का। जौनसार बावर में ये शब्द प्रचलित है। होता क्या है कि माना अगर किसी त्यौहार में, किसी फंक्शन में या शादी हो, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग सम्मिलित न हो पाए जो कि परिवार के मुख्य सदस्यों में गिने जाते थे या हैं, तो उनके लिए इसके फंक्शन के बाद भी एक भोज रखा जाता था। कुण का मतलब इन्होंने कुनबा से लगाया, क्योंकि यहाँ पर परिवार को कुनबा कहा जाता है, तो इसलिए कुण भोज। तो उन सभी लोगों को भोज दिया जाता है। उनके लिए भी खाना, अच्छा खाना, अच्छे वस्त्र, ये सब, शराब सब तैयार की जाती है और ये उनको भी दिया जाता था। इसे ही हम कहते हैं कुण भोज। अगला शब्द है कुनकिया। देखिए, शौका समाज में जो निम्न वर्गीय दीनहीन परिवार होता है या गरीब परिवार होता है, जो अपने में ही रहता है, अकेले रहते हैं, उन परिवारों को कुनकिया कहा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जो मतलब गैर शौका पत्नी, मतलब ऐसी बीवी शौका की जो शौका नहीं थी, उससे उत्पन्न संतान को भी कुनकिया कहा जाता है। अगला शब्द है कुमाशीर्ण देवी। देखिए, कुमाशीर्ण देवी की अगर हम बात करें तो इसका जो देवालय है वो है टिहरी में कुमाशीर्ण देवी का देवालय, यहाँ पर हमें उत्तरकाशी में कुमाशीर्ण देवी का देवालय स्थित है। अगला जो शब्द है वो है कुम्हड़ी देवी। कुम्हड़ी देवी की अगर हम बात करें तो कुम्हड़ी देवी का जो देवालय स्थित है वो है टिहरी में। अगला शब्द है कुल्यवाप। देखिए, कुल्यवाप जो शब्द है वो है भूमि मापन का बोधक, और ये होता था रैंका। कुमाऊं में जो रैंका शासक थे उनके समय में भूमि मापन का जो बोधक था वो था कुल्यवाप। अगला शब्द है कुलसारी। कुलसारी की अगर हम बात करें तो अपने सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है कुलसारी। नंदा राजात में भी इसका नाम देखने को हमें मिलता है। तो चमोली में स्थित है कुलसारी। अगला शब्द है कुशौल। कुशौल का अर्थ है कुमाऊनी सौगात, अर्थात जब भी कोई बहू या मतलब कोई महिला अपने मायके जाती है तो अपने ससुराल जाते समय वापस उसके साथ उसके लिए कुछ पकवान बना के मायके से भेजे जाते हैं, ताकि वो अपने ससुराल जाने के बाद अपने आसपास के घरों में भी इसे बांटे। तो इसे हम कुशौल कहते हैं, जिसे गढ़वाल के चित्रों में कलियो कहा जाता है। यही सौगात है। अगला शब्द है कुशाव्रत। कुशाव्रत की बात करें तो एक प्रसिद्ध स्थान रहा है वेद पुराणों के समय से। पौराणिक परंपरा के अनुसार यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। तो कुशाव्रत जो है हरिद्वार में स्थित है। अगला शब्द है कूत। देखिए, कूत की अगर हम बात करें तो कूत एक प्रकार का अन्न कर था, लेकिन ये सिर्फ अन्न कर ये सिर्फ एक अन्न कर था, यही इसका महत्व नहीं है, क्योंकि पूरी गढ़वाल की जो अर्थव्यवस्था है वो इसी पर टिकी हुई थी। इस कूत पर ही पूरे गढ़वाल की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी, क्योंकि इसके द्वारा यही एक सबसे बड़ा टैक्स था गढ़वाल क्षेत्र का, या मतलब उत्तराखंड क्षेत्र का। कूर्मशिला। देखिए, कूर्मशिला की बात करें तो चंपावत में स्थित है कूर्मशिला। बहुत ज़्यादा इसका महत्व यहाँ पर है। हिंगला देवी मंदिर के पास में ये स्थित है कूर्मशिला। केदार गंगा। देखिए, अगला जो शब्द है वो है केदार गंगा। केदार गंगा भागीरथी की सहायक नदी है। अगर केदार गंगा की हम बात करें तो केदार ताल से ही निकलती है। अगला जो है वो है केदार ताल। तो देखिए, केदार ताल भी है उत्तरकाशी में। केदार नृत्य की अगर हम बात करें तो गढ़वाल के क्षेत्र में होने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है केदार नृत्य, जिसे हम मंडाण भी कहते हैं। अगला एक शब्द है केरबंदन।
देखिए जौनपुर क्षेत्र में, जो जौनपुर क्षेत्र है हमारा टिहरी में, वहाँ पर नवरात्र अष्टमी के दिन, मतलब रात्रि को नवरात्र अष्टमी में बहुत सारी, मतलब जो भी हमारे ऐसी शक्तियाँ हैं, जो भी हमारी भूत प्रेत ये सब जो जिनको हम मानते हैं, इन शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए इस समय अष्टमी के दिन बहुत बड़ी पूजा यहाँ पर की जाती है और बलि भी यहाँ पर दी जाती है, जिससे कि उनके प्रभाव से बचा जा सके। इसे ही केरबंधन कहते हैं। कैलवा विनायक, देखिए नंदा राजात का प्रसिद्ध प्रभाव है कैलवा विनायक। यहाँ पर विनायक जो शब्द है वो है गणेश का प्रतीक। यहाँ पर हरे रंग की एक प्रतिमा है गणेश की। तो देखिए कैलवा का अर्थ है काला विनायक। क्या बताए, इसीलिए इसे काला विनायक कहा जाता हो। नंदा राजात का प्रसिद्ध पड़ाव है कैलवा विनायक। अगर पड़ाव की हम बात करें तो बेदनी और बेदनी बुग्याल के ऊपर है, जब पाथर नचौड़ियाँ और बेदनी बुग्याल, इसके बाद आता है कैलवा विनायक। अगला शब्द है कोकरसी। देखिए कोकरसी की बात करें हम तो कोकरसी एक देवता है ये जौनसार बावर का, और कहते हैं बहुत तामसिक प्रवृत्ति का मतलब देवता ये है। तामसिक प्रवृत्ति आप जानते ही होंगे, शराब पीने वाला, मतलब बहुत सारे ऐब जिसमें होते हैं उसे कहते हैं तामसिक प्रवृत्ति का। अगला जो शब्द है वो है कोटगाड़ी। कोटगाड़ी देखिए देवी का मंदिर है पिथौरागढ़ में, और अगला जो मंदिर है वो है कोकिला माई मंदिर पिथौरागढ़। तो मुझे लगता है दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग नाम यहाँ पर है इनका, पुराना और नया नाम। कोट की माई, देखिए कोट की माई जिसे हम जानते हैं भ्रामरी के नाम से, बैजनाथ कत्यूरी क्षेत्र में कत्यूरियों की कुल देवी थी कोट की माई भ्रामरी। तो बागेश्वर के क्षेत्र में ये स्थित है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी पूजा होती है। अगला जो शब्द है वो है कोटाल। देखिए मध्यकाल में क्या होता था कि ग्राम प्रधान के पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होने के कारण उसे एक सहायक की ज़रूरत थी। तो जो कोटाल था वो इस व्यवस्था में प्रधान का सहायक ही था। कि कालेश्वर और या क्यों कालेश्वर, देखिए कि कालेश्वर या क्यों कालेश्वर अगर हम मंदिर की बात करें तो स्थित है ये पौड़ी गढ़वाल में ये स्थित था क्यों कालेश्वर या कि कालेश्वर मंदिर। अगला जो शब्द है वो है कोटालगढ़। कोटालगढ़ की अगर हम बात करें तो लोहाघाट चंपावत में स्थित ये एक गढ़ है कोटालगढ़। यह जो किला है वो इसे हम कहते हैं बाणासुर का किला। तो जो बाणासुर का किला है वही है कोटालगढ़ दुर्ग। और अंतिम है आज का हमारा क वर्ण से, वो है क्रौच पर्वत। क्रौच पर्वत की हम बात कर चुके हैं कार्तिक स्वामी में, क्रौच पर्वत पर स्थित है रुद्रप्रयाग में कार्तिक स्वामी मंदिर। तो ये थे हमारे क वर्ण से संबंधित शब्द। देखिए इससे आगे हम देखेंगे ख वर्ण। तो दोस्तों जुड़े रहिए। धन्यवाद।